तो है कि जो हमसे गलती हो गई उसकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी बात है कि उस गलती को महापुरुषों से बता करके उनके अनुसार प्रायश्चित हो। अब ये गलती हो गई तो एक छोटी भी गलती होती है, बड़ी भी गलती होती है, और गलती हुई है या जानबूझ करके अपराध किया, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये गलती में नहीं आता, ये महज अपराधों में आता है। इसके लिए नहीं कि जाओ क्षमा, नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे शरीर में एक चींटी काटे तो कैसा लगता है, और गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही कत्ल करवा दिया, उसको नष्ट कर दिया, इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। अपना बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने ही बच्चे को गर्भ में तुम कत्ल करवा करके भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि करवाओ। अब इसको अगर माना जाए कि ये गलती है तो इसे गलती नहीं कहते, इसे महत अपराध कहते हैं। अब ये ऐसे हैं कि फिर ये समय आने पर भयानक दंड देते हैं, ये किसी को रोके नहीं रुकते ये अपराध, इसलिए सावधान होना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती है तो भगवान की शरण में आकर के फिर सप्ताह की श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि भागवत सर्वसमर्थ है। अगर कोई ऐसी महत गलती हो गई तो उसको भी पवित्र करने की सामर्थ्य भगवान की वाणी में, भगवान के जश में, भगवान की महिमा में है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह की संस्कृत से किसी विद्वान के द्वारा अनुष्ठान करवाए और उसको दक्षिणा आदि से तृप्त करके उसके चरणों की पूजा करे, भागवत खरीद करके उसको नवीन वस्त्र में आवेष्टित करके उसको दान करे भागवत के, तो इन सब बातों से भगवान कृपा करके उसे माफ कर देते हैं। नहीं तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं लोग जिनको जानते नहीं पाप है, और वो फिर आगे चलकर जो दुर्गति करते हैं, फिर कहते हैं भगवान मैंने क्या किया, ऐसा क्यों कर लिया। अब एक पुत्र को तुमने नष्ट किया, दूसरों को तुम्हारा कर्म नष्ट करेगा। भगवान एक ही लड़का था, तुमने छीन लिया, हाय हाय। उस समय हाय हाय नहीं आया जब गर्भस्थ मारा था। वो बेटी है, और बेटी के प्रति जो निकृष्ट भाव रखते हैं ना, उनको आंख खोल के देखना चाहिए कि अगर कोई भी परेशान, इनके माता पिता को लड़के निकाल दे तो एक ही जगह बचती बेटी के यहाँ। बेटी ही ऐसी उदार होती है हृदय की, तुम कहां से पैदा हुई। अगर कन्या ना होती, तुम्हारी माँ कन्या किसी की ना होती तो तुम कहां से आ जाते, कैसे। ये सृष्टि चक्र बहुत, मतलब ये गलतियां कुछ ऐसी भयानक गलतियां होती। अब जो नौजवान व्यभिचार प्रवृत्ति में अपनी प्रवृत्ति को लगा दिया और ऐसे ही कूड़ा करकट की तरह अपने जीवन को या दूसरों के जीवन को नष्ट करते हैं, तो ये जवानी स्थिर थोड़ी है। आगे भले कोई नहीं जाना, कोई सरकारी दंड नहीं मिला, लेकिन वो कर्म जब हरा भरा होकर अपना रूप लेगा तो तुम्हारी पुरिखा भी नरक चले जाएंगे। तुम क्या चीज हो। कर्म ऐसा होता है, वो खुद तुम्हारे पर ऐसा शासन करेगा, तुम चिल्ला के बोलोगे कि हमने पाप कर्म ये किया था भाई, उसी का मुझे दंड मिल रहा है। अभी ब्याज है, दंड तो वहां मिलेगा जाके। एक त्रिभुवन की सरकार है जहाँ यमपुरी उसके लिए, जैसे नहीं वो अपने यहाँ भारत में जेल है, तो ऐसे यहाँ त्रिभुवन की जेल है, नरक। उसमें जो यातना होती है वो उसके लिए कोई उपाय नहीं। नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सबको डरना चाहिए, मर्यादा है। भगवान ने इसलिए गृहस्थ धर्म बनाया है। बच्ची हो या बच्चा हो, यदि आप उसे प्यार से पालते हैं तो दोनों तुम्हारे को सुख देने के लिए ही है। अगर हम तो देखते हैं कि जैसे धर्म से चला जाए तो कितने बच्चियां ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता का भरण पोषण करते हुए उनका जीवन निर्वाह करती हैं। पति हो गया, सब हो गया, लेकिन वो पक्ष माता पिता, बूढ़े माता पिता है, वो अपने पास रख लेती है, व्यवस्था करती है। और लड़के अमेरिका चले गए, विदेश चले गए बहू के लिए। अब पिता कभी फोन से भी बात किया कि बच्चा हमें बुला लो, बोले ये अमेरिका है, यहाँ इतना खर्चा है, हम आपको कैसे रख सकते हैं, कुछ पैसे डाल देते हैं आप वहीं, या अनाथालय में भर्ती कर। अनाथालय की अवस्था है उनकी दुलार पाने की अवस्था, कोई उनका प्रिय उनके पास बैठकर उनको से बात करे, उनको दुलार करे। तो ये फिर तो बहुत सावधान, ये जीवन बहुत अमूल्य है और बहुत अच्छे ढंग से जीने के लिए मिला है। इसे राक्षसी वृत्ति से, अशांत वृत्ति से जीने के लिए नहीं मिला है। पशु पक्षी अपने कर्म के अनुसार जीते हैं। आपका जीवन केवल कर्म के अधीन नहीं, पीछे से आप नवीन कर्म करके नारायण के समान हो सकते हो, आप ब्रह्म के समान हो सकते हो। आप जो चाहे, आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो, आप राक्षस बन सकते हो, जैसा चाहो कर सकते हो। तो अगर हमको ऐसा लगता है अपनी गलतियों का, उन अपराध से फिर देखा जाता है उसकी छोटाई बड़ाई, उसका दंड की विधान उसी के अनुसार होता है।
ये थोड़ी कि सब चोर एक ही जगह बांधे जाते हैं, नहीं। अब किसी ने थोड़ा ऐसे चुरा ले तो चोर वो भी है, थप्पड़ दो थप्पड़ मार के उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो भारी डकैती करते हैं उनको फांसी की भी सजा होती है। तो ऐसे ही है कि दंड विधान कर्म के अनुसार रचा जाता है। तो पहली बात है कि जो हमसे गलती हुई है वो हम पुनरावृत्ति न करें, और फिर उस गलती का माप कि कितनी भयानक है, कैसा है, विद्वानों से पूछकर उनके अनुसार प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए गृहस्थ है। और अगर वो संसार से विरक्त होकर भगवान मार्ग में चलता है तो किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा प्रायश्चित हो गया हरिशरणम, आगे बढ़ा, आप कोई उसको